गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मैथ की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने कल के कुछ होमवर्क्स जो आपको दिए गए थे। कल का टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ द नंबर, ग्रेटर स्मॉलर आर इक्वल। कल आपको बताया गया था कि कैसे दो संख्याओं में आपस में उनका कंपैरिजन किया जाता है, कैसे उनकी तुलना किए जाते हैं। आपको दो मेथड बताए गए थे। पहला था जब नंबर स्मॉलर हो और तो सबसे पहले उन्हें हम काउंट इन डिजिट कर लेते हैं, तो जिसकी डिजिट्स ज़्यादा होंगे वह वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी, अर्थात उस तरफ आपका इज ग्रेटर का आपका सिंबल लगता है। और जहां पर डिजिट्स कम होते हैं वो आपके स्मॉलर होते हैं, तो उस तरफ आपका ये क्लोज्ड माउथ होता है, अर्थात यह फेस आपका क्लोज होगा, अर्थात उस तरफ की जो आपकी नंबर हैं वो आपकी स्मॉलर नंबर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की होमवर्क जो कल आपको दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया था, वन साइड आपका 589 था, सेकेंड साइड आपका 389 था। आपको दो ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट, काउंट इन डिजिट, ग्रेटर डिजिट विल बी ग्रेटर नंबर। सेकेंड ऑप्शन था, इफ डिजिट्स आर सेम देन कंपैरिजन फ्रॉम द राइट साइड, greater number will be greater value. Now 1 2 3 total 3 digits are here, and also 1 2 3 digits are here. This side is 5 and this side is 3. Then 5 is greater value to 3. Then put it here. 589 is greater. 589 is greater than 389. Clear? Next question, 600, 600, that means 600, and this side 9 and 0, 90. First of all, count in digit. 1 2, only 2 digits are here. 1 2 3, 3 digits are here. Then 3 digits will be greater number. Okay, then 600 is greater than 90. 600 is greater than 90. In the next, number 3, here is 520 and this side is 530. 1 2 3 digits are here, and also 1 2 3 digits are here. Now comparison from the right side, here is 5 and here is also 5, means both are same. Then next place, here is 2 and here is 3. It means 3 is greater value than 2. So 520 is smaller than 530. Next number 691, that means 691, and this one 961. Then 1 2 3 digits are here, and 1 2 3 digits are also here. Then count from the right. Here is 6 and here is 9, means 9 is a greater value. Then put the mark. 691 is smaller than 961. So on. Here is 439 and this side is 430, and you will check, you will get 4 and 4 are equal, 3 and 3 are also equal. Then 9 and 0, 9 is a greater value, so 439 is greater than 430. So on. 256 and 259 means 256 is smaller than 259. I hope you are able to understand, so I am making haste. At the 7th number, here is 354 and one side is 89. You very well know 354 is a greater value. In 8th number, there is 666 and another side 699. 699 is a greater value than 666. So answer will 666 is smaller than 699. In the next, 801 is smaller than 810, and 555 is greater than 330.
3। ये तो थे आपके कल के होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब हम बात करेंगे आज के क्लास प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। आप सभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से वाकिफ होंगे। प्लेस का तात्पर्य होता है स्थान, प्लेस का तात्पर्य है स्थान से, वैल्यू का तात्पर्य है मान से, फेस का तात्पर्य है उसकी सेम एग्जैक्ट मीन्स उसकी जो एक्चुअल, फेस का तात्पर्य उसके एक्चुअलिटी से है, वास्तविक से है। तो अगर आपसे कोई कहे प्लेस वैल्यू का हिंदी, तो प्लेस वैल्यू का तात्पर्य आपके स्थानीय मान से है, फेस वैल्यू का तात्पर्य आपके वास्तविक मान से है। तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले जानते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू से पहले हम समझ लेते हैं नंबर्स इन लार्ज फॉर्म, नंबर्स इन लार्ज फॉर्म। वन, 10, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, lakh, ten lakhs, करोड़, टेन करोड़। सबसे पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। केवल वन प्लेस होंगे तो उसे हम वन के नाम से जानते हैं, वन। जब टू प्लेस होंगे उसे हम 10 के नाम से जानते हैं, 1, 2, 2 प्लेस तात्पर्य 10 से है। 3 प्लेस होंगे हम 100 से जानते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 100 से जानते हैं। जब 4 प्लेस होंगे 1, 2, 3, 4 प्लेस होंगे 1000 से जानेंगे। कैसे काउंट करेंगे? 1s, 10s, 100, 1000। ओके। 5 प्लेस होंगे 10,000 से, 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट अगर हैं तो वैल्यू किस में आएगी? 10,000 में। 4 प्लेस होंगे तो वैल्यू किस में आएगी? 1000 में। 3 प्लेस होंगे तो वैल्यू किस में आएगी? 100 में। 2 प्लेस है तो वैल्यू किस में आएगी? 10 में। अगर ओनली 1 प्लेस है तो वैल्यू किस में आएगी? 1 में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आगे भी हैं, टोटल अगर आपके 6 प्लेस हैं तो वैल्यू आपकी लाख में आएगी। इसे LAKH के भी नाम से जाना जाता है, लाख भी कहते हैं। अगर वैल्यू आपकी 6 डिजिट में है तो लाख, और 7 डिजिट में है तो
10 लाख के नाम से आपकी यह वैल्यू जानी जाएगी। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 डिजिट में वैल्यू दी गई है, अगर 7 डिजिट्स में आपके नंबर दिए गए हैं, तो जो आपकी वैल्यू होगी वह सदैव 10 लाख में होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जब वैल्यू आपको 8 डिजिट्स में दिए गए हो, जब नंबर्स आपको 8 डिजिट्स में दिए गए होंगे, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो करोड़ में आएंगे। और साथ ही साथ जब आपको डिजिट 9 में दिए गए होंगे, पूरे 9 डिजिट्स दिए गए होंगे, तो उस समय जो आपकी वैल्यू होगी वह आपकी वैल्यू 10 करोड़ में आएगी। तो फिलहाल अभी आप 1 10 100 1000 10,000 इतना पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्लेस वैल्यू को। तो आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में इंडियन प्लेस वैल्यू है और एक इंटरनेशनल है, अर्थात एक इंडियन नेशनल सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम अपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू की चार्ट आपको बताती है 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 को लिखते हैं 10 to the power 0, 10 to the power 0। ध्यान रखेंगे। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आज हम यह सीखने आ रहे हैं। अभी तक आपने 1 तो पढ़ा था, 10 पढ़ा था, 100 पढ़ा था, 1000 पढ़ा था, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं आज हम जानेंगे। 1 को हम लिखते हैं 10 to the power 0, 10 को लिखते हैं हम 10 to the power 1, 100 को लिखते हैं हम 10 to the power 2, 1000 को लिखते हैं हम 10 to the power 3, 10,000 को लिखते हैं हम 10 to the power 4। इनकी वैल्यू आपको जो लेफ्ट साइड में दिए गए हैं सेम है, अर्थात अगर आप 10 to the power 0 कर रहे हैं दैट मीन्स यू विल गेट ओनली 1। अगर आप 10 to the power 1 कर रहे हैं मीन्स यू विल गेट 10। अगर आप 10 to the power 2 कर रहे हैं इट मीन्स यू विल गेट 100। अगर आप 10 to the power 3 कर रहे हैं यू विल गेट 1000। अगर आप 10 to the power 4 कर रहे हैं यू विल गेट 10,000। ओके, तो आज हम 10,000 तक के लिए अपने तैयार हैं लार्ज फॉर्म में। और ऐसे ही 10 to the power 5 यहां कर देंगे, 10 to the power 6 यहां कर देंगे, 10 to the power 7 एंड 10 to the power 8। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जब आप 1 के बाद 8 0 लिखने जाएंगे दैट विल कवर अ लार्ज स्पेस। तो आपको काम और उसके बाद 0 करने आपको काउंट उतने सारे करने होंगे। तो आप करेंगे क्या, केवल सिंपली आपको याद रखने होंगे मीन्स 1s हैं तो 0 है, 10s हैं तो 1 है पावर, इसी तरह से करोड़ हैं तो 7 है, 10 करोड़ है तो 8 पावर है। ओके, अगर आप इस बातों को ऐसे धीरे धीरे याद कर लेंगे तो आपकी ये इतने लंबे 0 लिखने की जो समस्या है वो आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आज की क्लास आपकी प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं। नोट इट फर्स्ट। बात कर लेते हैं हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू। सपोज कोई क्वेश्चन दिया गया है, आपको नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 फ्रॉम 8,654 फ्रॉम 8,654 यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 ओनली। ध्यान रखेंगे प्लेस वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन कई प्रकार से होते हैं। पहला होता है
दिए गए सभी अंकों के आपको प्लेस वैल्यू ज्ञात करने होते हैं। दूसरा होता है किसी पर्टिकुलर आपको डिजिट्स बता दिए जाते हैं, उनका प्लेस वैल्यू आपको निकाल कर बताना होता है। तीसरा, पर्टिकुलर जो आपके डिजिट्स होते हैं वह उसी नंबर में 2 टाइम्स आए हुए होते हैं, उनके या तो आपको सब्ट्रैक्शन बताने होते हैं, या तो उनका आपको दोनों को ऐड करके बताने होते हैं, उनमें डिफरेंसेस कितना है ये भी आपको बताना पड़ सकता है। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू पर आधारित कुल 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्लेस वैल्यू पर आधारित किसी विशेष पर्टिकुलर डिजिट्स के प्लेस वैल्यू को ज्ञात करना। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 फ्रॉम 8654। First of all, note the question number 8654. As I have already told, you have to count in 1, 10, 100, 1000, 10,000 and so on. So first 1 means with O. O represent 1, T represent 10, H represent 100, TH represent 1000, TTH represent 10,000. Okay, now right here 1, 10, 100 and 1000. Mention you have to find the only place value of 6. There is no need to find out the place value of 4, 5, 8 and others number. Then focus on only 6. Make a arrow. First of all, write here 6 only. Face value of the number is 6. Multiply by 100. 100. What is here? 100. 100 means ones means 10 to the power 0, 10 means 10 to the power 1, 100 means 10 to the power 2. 6 into 10 to the power 2, that means 6 into 100 is equal to 600. Then what is the place value of 6? The place value of 6 is 600. Clear? Now next question, if it is being asked find the place value of each digit of each from 8654, then you have to write here 8, 6, 5 and 4. Mention 4 is at 1's place, 5 is at 10 place, 100 place and this one is at 1000 place. Okay, now let me clear 4 is at 1 place, then 10 to the power 0. 5 is at 10 place, then 5 into 10 to the power 1. 6 is at 100 place, then it will 6 into 10 to the power 2. 8 is at 1000 place, then it will 8 into 10 to the power 3. Now next 10 to the power 0 represent only 1, means 4 into 1. 10 to the power 1 represent 10, means 5 into 10. 10 to the power represent 100, means 6 into 100. 10 to the power 3 represent 1000, it means 8 into 1000. Right here 4, this one will 50, 5 10 50, it will 600
and this one will 8,000. Now the place value of 4 is 4, place value of the 5 is 50, place value of the 6 is 600, and place value of the 8 is 800. Now you will get easily all the place value of the numbers from the given numbers. I hope you are able to understand how to find out the place value of the digits from the given numbers. Now with some questions. Hello. फेस वैल्यू, बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम मीन्स सपोज इफ इन क्वेश्चन 8654 face value of 4 is 4, face value of 5 is 5, face value of 6 is 6, and now face value of 8 is 8. Okay, face value always same, place value according to their place gets change. Understood? Now with some questions we are leaving the class. Now note the question. Find the place value of each digit from the following. From the following, number 1 462, 5890, 2009, 5042, 3802, 569, 381, 6432, 4005, 301.
क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and find the sum and difference of both. Find the sum and difference of both. This is your homework. Note this. आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को घर पे प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर बुक अवेलेबल होगी तो उसकी सहायता से आप कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। कल की क्लास से पहले हम सबसे पहले होमवर्क आपको सॉल्व कराएंगे।